हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एचएस ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो और मैं हूं राना हसीब। आज हमारी वेब डेवलपमेंट की क्लास 5 है। तो पिछली क्लासों को मद्देनजर रखते हुए हम न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस क्लास में हम कुछ स्टेप्स न्यू सीखेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू लिंक्स। लिंक्स वेब का बैकबोन होता है। ये एक पेज को दूसरे पेज, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट या एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करता है। HTML में लिंक का टैग जो यूज़ होता है उसको ए कहते हैं, ये ए क्लोज। ये टैग लिंक के लिए यूज होता है। एनएचआर टैग एंड लिंक टेक्स्ट, क्लिकेबल टेक्स्ट जो यूजर को दिखता है। HREF ये हम लिंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये यूजर को लिंक नहीं दिखता। एंड जो लिंक टेक्स्ट है, जैसे कि हमने लिखा है क्लिक हेयर, ये यूजर को दिखता है, ये लिंक टेक्स्ट होता है। इसी तरह एक्सटर्नल लिंक, किसी और वेबसाइट पर जाना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं HREF एंड लिंक। इसके बाद हम लिख देते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल लिख के दिखाता हूँ। एक्सटर्नल लिंक HREF एंड इसमें आप अपना गूगल का लिंक ऐड कर दें। एंड इसमें लिखा है गूगल ओपन करो। इसको हम सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये लिखा है गूगल ओपन करो। ठीक है, ये है एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक, अपनी वेबसाइट को दूसरे पेज पर लेके जाना। मतलब हम एक लिंक कॉपी करते हैं, तो लिखते हैं इंटरनल लिंक, अपना लिंक पेस्ट करें, HREF इक्वल, इसमें हम about.html, लिंक क्लोज करते हैं। अबाउट पेज, इसका टेक्स्ट बोलेंगे अबाउट पेज। इसको हम सेव करते हैं एंड अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो ये अबाउट पेज आ गया। देखिए, अगर मैं जब लिंक ऐड करता तो हमारी वेबसाइट एक और टैब पे खुल जाएगी। एंड ये इंटरनल लिंक आ गया। मतलब इसके लिए आप अपना पेज 2 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अबाउट पेज या पेज 2 यूज़ करते और लिंक पेज 2 का ऐड करते तो आपका पेज 2 ओपन हो जाना। ईमेल लिंक, जैसे कि हम ईमेल की बात कर चुके हैं कि इसमें आप अपना ईमेल ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कॉन्टैक्ट टू मेल, मैं कॉन्टैक्ट ईमेल का लिंक इसमें डालें एंड शो जो होगा वो यही होगा, कॉन्टैक्ट ऑन मेल चेकलिस्ट। अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं एंड ये देखिए कॉन्टैक्ट ऑन मेल, सो वही होगा जो आपने टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन दी है। न्यू टैब लिंक, अब इसमें हम एक न्यू टैब लिंक, तो हमने सबसे पहले जो यूज़ किया है न्यू टैब लिंक। इसमें अगर हम ये टारगेट का टैग लगाते हैं, ये टैग, तो ये न्यू टैब में ओपन होगा। लाइक देखें, हमने ये क्लिक हेयर कर दिया हुआ है, ये न्यू टैब में ओपन होता है। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता लिंक्स की समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद हम इमेज के बारे में बात करते हैं। वेबसाइट में इमेजेस दिखाने के लिए IMG टैग का यूज़ होता है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। लाइक देखें, जैसे हमने ये H2 को स्टार्ट एंड क्लोज लगाया, इमेज का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये सेल्फ क्लोजिंग है। ओके, स्टेप 4, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज। पॉइंट 1, SRC इमेज का पाथ है, फाइल का एड्रेस, मतलब जहाँ पे आपने फाइल रखी है उसके लिए आप SRC यूज़ करेंगे। ये हमारा कोडिंग टैग है। एग्जाम्पल, हमने SRC और हम बात कर चुके हैं कि हम कैसे फाइल ऐड करेंगे अपने वेब पेज के फोल्डर में, जहाँ पे हमने ये अपनी HTML की फाइल सेव की है। एंड फिर पॉइंट 2, ALT, ये ALT अल्टरनेट टेक्स्ट, अगर इमेज लोड ना हो तो ये टेक्स्ट दिखेगा। प्लस एक्सेसिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि जब इमेज एरर दे तो ये डिस्क्रिप्शन शो हो। पॉइंट 3, विड्थ एंड हाइट, इमेज का साइज सेट करने के लिए
देखें हमने विथ ऐड की थी, लाइक हम ऐड करते हैं विथ 200 एंड स्पेस HEIGHT हाइट इक्वल क्लोज बैक 300। इसको हम सेव करते हैं और सॉरी देते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसको साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ 500 करता हूँ तो फिर क्या होगा, देखिए पिक बड़ी होगी। तो आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से अपनी पिक एडजस्ट कर सकते हैं। देखें 500 और 300 हाइट। अब आपको इमेज की हाइट की, बात देने की और एरर तस्वीर पर डिस्क्रिप्शन देने की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम सीखते हैं टेबल। इंपॉर्टेंट टेबल्स टैग। टेबल स्टार्ट कैसे होता है, टेबल राउज कैसे बनती हैं, टेबल्स हेडिंग कैसे देते हैं, टेबल्स डाटा सेल्स कैसे करते हैं, हम सब एडजस्ट करते हैं। ओके, तो आप बॉडी टैग के अंदर, जहाँ बॉडी टैग है उसके अंदर हेडिंग 1 के नीचे एंटर करें एंड उसमें एक टैग दें टेबल। टैग क्लोज करें एंड इसका एक क्लोज भी लगाएं, टेबल का क्लोज। तो इसको एंटर दें, ये है हमारी टेबल की हेडिंग। ओके, तो इसमें हम एक और टैग देंगे TR, टेबल राउज। TR क्लोज, और ये है टेबल राउज। ठीक है, इसमें हम एक और टैग देंगे TH, टेबल हेडिंग, TH क्लोज। ठीक है, टेबल हेडिंग में मैं अपनी एक हेडिंग देता हूँ, माई नेम इज राना हसीब। तो इसमें मैं एक और हेडिंग दे दूँगा, टेबल हेडिंग, इसको कॉपी करता हूँ, एंटर। इसमें मैं अपनी डिस्क्रिप्शन देता हूँ, आई एम अ वेब डिज़ाइनर डेवलपर। एंड एक और हेडिंग देता हूँ, आई लिव इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये है हमारी, हम इसको सेव करते हैं। ये है हमारा टेबल, ये हमारी टेबल राउज, और हमारी टेबल राउज में 3 हेडिंग होगी। ओके, तो इसको मैं सेव करता हूँ एंड अपना वेब पेज चेक करते हैं। देखें इसमें आ रहा है ये माई नेम इज़ राना हसीब एंड दूसरा आई एम वेब डेवलपर एंड आई लिव इन पाकिस्तान। लेकिन ये राउज की समझ नहीं आ रही है, इसमें स्पेसिंग क्या है या राउज क्या है, तो ये सब हम डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए आप टेबल के टैग में जाएं, स्पेसिंग दें सिंपल, एंड उसके अंदर एक बॉर्डर टैग दें इक्वल, डबल कॉलम के अंदर हमने जो फासला देना है वो है 1 पिक्सल। इसको हम सेव करते हैं और अब हम स्पेसिंग देखें कि ये राउज बनना स्टार्ट हो गया है। लेकिन बॉर्डर भी बन गया है और राउज भी बन गया है। तो उसके बाद हम एक और स्पेस देते हैं और अब हम यूज़ करेंगे सेल पेडिंग। एक टैग यूज़ करते हैं सेल पेडिंग इक्वल डबल कॉलम। तो इसमें मैं लिख देता हूँ 30, ये पिक्सल शो होगा। ओके, अब हम सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखें कि हमारा बॉर्डर की जो हाइट है वो बढ़ गई है। सेल पेडिंग, सेल पेडिंग के अंदर स्पेसिंग देता है। ओके, स्पेसिंग के लिए हम सेल पेडिंग यूज़ करेंगे। एक और टैग यूज़ करते हैं सेल स्पेसिंग इक्वल डबल कॉलम और वही 30 पिक्सल्स। पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही पिक्सल काउंट करेगा। और इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखें कि उसने स्पेसिंग भी दे दी। और अब ये हमारा सेल्स के बीच गैप देता है सेल स्पेसिंग, ये भी कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हमने अपने लिंक्स को रिमाइंड किया और लिंक्स के बारे में मज़ीद जाना और अपनी इमेजेस के साइजिंग एंड इमेजेस के बारे में मज़ीद जाना। और न्यू जो हमने सीखा वो हमने सीखा कि हम कैसे टेबल बनाएं, टेबल राउज बनाएं, टेबल राउज की स्पेसिंग को जाना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मज़ीद अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।